रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अशून्य अचर पद की घात सदैव होती है। अशून्य यानी कि जो शून्य नहीं है, अचर पद है, तो उसकी घात सदैव क्या होती है ये आपको बताना है। अचर पद यानी इसमें चर है ही नहीं, तो इसकी घात क्या होगी? इसकी घात होगी शून्य। अशून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है, तो 0 इसमें लिखना है। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात है, तो रेखीय बहुपद में घात होती है 1। बहुपद x की घात 3 ऋण x की घात 2 धन 1 में x स्क्वायर का गुणांक है। सीधा दिख रहा है, ऋण है तो ऋण 1। अगला देखेंगे, बहुपद x स्क्वायर धन 11x धन 10 का एक गुणनखंड x धन 1 है, तो दूसरा गुणनखंड होगा। तो x धन 1 से इसमें भाग लगाएंगे। भाग लगा के जब देखेंगे तो इसमें दूसरा गुणनखंड आ जाएगा x धन 10। अगर जांच करना है तो x धन 1 और x धन 10 का गुणा करें तो ये आ जाना चाहिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इंटू एक्स यानी x, तो 11x हो जाएगा, और 1 गुणा 10 यानी 10। ठीक है, तो दूसरा गुणनखंड हमको मिलता है x धन 10। अब आते हैं हम सत्य सत्य पे। सत्य सत्य बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है। बिल्कुल है, एक पदी अचर व्यंजक है ये। अगला, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है, इसलिए ये असत्य है, परिभाषित नहीं है। अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, ये भी असत्य है। अगला हम बहुपद 7x की घात 4 धन 2x एक द्विघात बहुपद है, तो x की घात 4 है इसलिए द्विघात बहुपद नहीं है। पांचवा, 3x प्लस 5 एक रैखिक बहुपद है, तो बिल्कुल है, क्योंकि x की घात 1 ही है इसमें। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी, x की घात 3 ऋण y की घात 3 बराबर होगा, तो इसमें क्या होगा? x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दूसरा, x की घात 3 धन y की घात 3, तो इसको हम मैच करेंगे। इसका जो प्रसार होता है वो होता है x धन y एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी कि स। अब आते हैं तीसरे पे, बहुपद x प्लस 1 का शून्यक। तो x प्लस 1 को अगर 0 के बराबर रखें तो क्या आता है? -1, यानी कि बा। x की घात 4 धन 2x धन 10 की घात x की घात 4 पहले आया, तो घात कितनी होगी? 4। इसको e से मिलाएंगे। बहुपद 5x धन 2 का शून्यक, तो -2/5 और -2/5 यानी कि ऑप्शन अ इसका सही है। तो इस तरीके से जोड़ियां भी कंप्लीट होती है। अगला, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं कहलाता है। जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। और अगला है, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, तो एक पद है तो एक पदी बोलते हैं उसको, एक पदी बहुपद। अगला, केवल 2 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक वाला एक है तो 2 वाला द्विपदी कहलाएगा, द्विपदी कहेंगे। अगला है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? फिर से रिपीट हो गया है, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद। एक, हाँ सॉरी, इसमें एक पद था, यहाँ पर एक घात है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, समझने के लिए देखेंगे। रैखिक बहुपद कहेंगे, यहाँ पर घात की बात हो रही, पद की बात नहीं है। दूसरे में बहुपद में एक पद की बात हो रही थी और यहाँ पे घात एक, तो घात एक हो तो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। तो इस तरीके से हमने अध्याय 2 के सत्यासत्य और सारे वैकल्पिक प्रश्न संपन्न किए। आशा है आप सभी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।